तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे अभी। पहले जान लेते हैं एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं हमको लोग तो पता ही है। एलसीएम जो है हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक है भाग विधि, जैसे हम लोग पहले बचपन में निकालते थे। जैसे 12 है और 16 है और 20, 12, 16, 20 का मान लेते हैं हमको एलसीएम निकालना है। तो भाग विधि से हम लोग कैसे निकालते थे, 2 से पहले देते थे 6, 8, 10, फिर 2 से लगाएंगे इसको 3, 4, 5, यही करते थे ना। बाद में क्या करते थे हम लोग, जो सबको मल्टीप्लाई करते थे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यही करते थे ना। 2 दूना 4 3 12 चौके 48 5 48 गुना 5 5 8 40 5 चौके 20 और 4 240, यही ना। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 240। एक तो ये है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ये वो एलसीएम के बारे में देख रहे थे अभी। ये होता है गुणनखंड से, गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। जैसे देख लेते हैं, जैसे कि 16, 32 और 48 है। जैसे कि बोलेगा 16, 32 और 48 का हम लोग को एलसीएम निकालना। ये एलसीएम इसका क्या होगा, 16, 32 और 48 का एलसीएम कितना होगा। तो देख लेंगे पहले हम लोग कि 16 का जो फैक्टर करके देखेंगे कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये होता है ना। 16 कैसे हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। उसके बाद है 32 को क्या करेंगे हम लोग, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार हो गया। जैसे 48 को जब हम लोग देखेंगे तो 48 को कितना आएगा भैया, 2 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना 4 और 4 दूना 8 दूना 16 और 48, 3 बार आएगा 48। ठीक है ना। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर कितना है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 2 पे पावर कितना है, 5। 2 पावर 4 है, 2 पे पावर जो कितना है, 5 है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 2 पे पावर हो गया कितना, 4, और गुना हो गया कितना, 3 सिंगल, कितना मेरा आ रहा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि ये देखना है कि जैसे 2 है, 2 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है। इसमें से सबसे बड़ा पावर देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा पावर किस में है, सबसे बड़ा पावर किस में, 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 लिखेंगे गुना। उसके बाद और क्या है, और इसमें क्या है, जो इसमें एक ही लेना है हमको, सबसे बड़ा पावर वाला लेना है। तो अब देख रहे हैं 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है पावर, अब बचा 3, तो गुना 3 कर देंगे हम लोग। तो 2 पे पावर अगर हम लोग 5 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आता है ना। 32 गुना 5 जब करेंगे तो 5 दूना 10 5 3 15 1 16, 160 आ जाएगा एलसीएम मेरा इसका। यानी कि 16, 32 और 48 का एलसीएम मेरा कितना आ गया, 160। पावर में देख लेंगे कॉमन पावर पे। ठीक है, देख लेंगे कौन सबसे जो बड़ा पावर होगा वो एलसीएम होगा मेरा। ठीक है, सबसे बड़ा पावर जो होगा वो, और जो भी है बचेगा, ये 3 बचा। इसमें भी मान लीजिए कुछ रहता है, आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे हम लोग देख लेते हैं, टेंशन का बात नहीं है। समझ लेते हैं कि 12 है, 48 है, 12, 48, 72 और 120, 72 और 120, इसका हमको एलसीएम निकालना। एलसीएम अगर हम लोग देखें फैक्टर से, गुणनखंड विधि से कैसे होता है, जैसे कि 12 है तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 3 12, यही लिखेंगे 12 को। 48 को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। 72 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16,
8 तिया 24 और 24 तिया 72, ये लिखेंगे हम लोग। 120 की बात करें हम लोग अगर, तो 120 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंच 120, ये लिखेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 पे पावर 2 है, गुना कितना है 3 है। यहाँ देख रहे हैं 2 पे पावर 4 है, गुना 3 है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 पे पावर 3 है, गुना 3 पे पावर 2 है, यही है ना। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर हो गया 3 और गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1, 2 तो सब में है। तो 2, अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, सबसे बड़ा पावर ये है, तो 2 पे पावर 4। अब 3 आया, 3 में सबसे बड़ा पावर कौन है भाई, ये है, 3 पे पावर 2। अब बचा क्या 5, 5 तो सिंगल है ये, तो 5, इसको गुना कर दें, 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16, 16 गुना 3 तिया 9 गुना 5, 16 9 144 गुना 5, 144 गुना 5 जब करेंगे हम लोग तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, 5 कम 5 और 2 7, यानी कि 720 मेरा क्या निकलेगा इसका एलसीएम। तो इस तरह से भी हम लोग एलसीएम कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है, सब जानता ही है इसको। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं ना, सबसे बड़ा। जैसे कि अब ये रहेगा, मान लेते हैं कुछ पावर में ऑलरेडी दिया हुआ है, पावर में ही दिया हुआ है। जैसे कि 5 पे पावर 4 है, 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 6 है, 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 8, और इसका जो है एलसीएम हमको निकालना। पावर में दिया रहे, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, अभी हम लोग देखें ना, सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं। तो सब पावर, सबका बेस सेम है 5 5 5। इसमें से देखेंगे सबसे बड़ा पावर कौन है, यानी कि 5 पे पावर 8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5 पे पावर 8। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो 5 पे पावर 8 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर हम माइनस में दिया रहे, मान लेते हैं कि 5 पे पावर यहीं पे है -4, 5 पे पावर -3 और 5 पे पावर -6, 5 पे पावर -2 और 5 पे पावर -8। एलसीएम जो होता है, एलसीएम क्या होता है, पावर जिसका पावर ज़्यादा हो। लेकिन माइनस में क्या होता है, माइनस में क्या होगा, माइनस में क्या होगा, माइनस में उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिसमें पावर कम है वही सबसे बड़ा होगा, है ना। इसमें ये प्लस में है तो जिसमें पावर ज़्यादा है वो सबसे बड़ा होगा, और इसमें क्या होगा, माइनस में जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 5 पे पावर -2। समझ में आया बात, कहीं आना ही है भाई। तो देखिए हम लोग एलसीएम, ये हुआ एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ क्या होता है, जैसे हम एक संख्या देखा 8, 36 और 72। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि इसको भी भाग विधि से हम लोग कर सकते हैं, है ना, और इसको गुणनखंड से भी कर सकते हैं, फैक्टर करके, है ना। तो भाग विधि से जब करेंगे हम लोग तो क्या करते हैं भाग विधि से, कि इसको 36 को 8 से पहले भाग देते हैं। ऐसे 36 है, पहले इन दोनों करेंगे हम लोग, 36 को 8 से हम लोग डिवाइड करते हैं, यही ना करते हैं। जब 36 को 8 से हम लोग भागा देंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, बचा कितना, 4 बचा। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर 4 से इस 8 को भगा देते हैं, जो 8 है वही फिर यहाँ आ जाता है ना। और 4 दूना 8, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आता है, कौन सा वाला एचसीएफ होता है, ये वाला भाग, है ना। जो लास्ट में जो हम लोग को जो भाग देने के लिए जो बचता है वो होता है क्या होता है, वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ मेरा एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। यहाँ मेरा एचसीएफ हो गया 4। अब क्या करना है, इस 4 से इस 72 को भाग देना। फिर अब क्या करना है, इस 72 को इस 4 से डिवाइड करना है। तो 4 एकम 4, यहाँ आ गया 3, है ना। फिर यहाँ 2 आया,
यही ना आएगा। ये आएगा। अब क्या होगा, 4 अट्ठे 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 बार में 4 अट्ठे हो जाएगा 32। तो क्या था, अभी जो इसमें जो 4 है, अब 4 को 72 में हम लोग क्या किया, फिर उसमें से भाग दिए, उसके बाद 32 ये कट गया, 18 बार में कट गया। तो इसका भी HCF कितना आ गया मेरा, 4। ठीक है, तो इसका HCF टोटल कितना हो गया, यानी कि कहने मतलब ये वो 8, 36 और 72 का HCF की बात करें वो आ गया मेरा 4। ठीक है, ये कितना आ गया, 4। अब हम लोग देखते हैं इसी का क्या था, 8 और 72, 8, 36, 72 था ना, 8 था, 36 था और 72, इसे HCF था ना। तो अगर हम लोग फैक्टर करके करें इसको गुणनखंड से, कैसे करें, जैसे कि 8 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 2 गुना, तो ऐसे ले सकते हैं ना। अगर 36 को हम लिखें तो 2 गुना 2 4 तिया 12 तिया 36। 72 को लिखे तो 2 गुना 2 दूना 4 और दूना 4 तिया 12 तिया 36 और दूना 36 दूना 72, ये होता है ना। इसको लिखे तो हम लोग 2 पे पावर हो गया 3, ये हो गया 2 पे पावर 2 और गुना 3 पे पावर 2। इसको लिखेंगे 2 3 बार है, यानी कि 2 पे पावर हो गया 3 गुना 3 पे पावर 2। HCF में हम लोग क्या करते हैं, LCM में क्या करते थे, सबसे बड़ा वाला लेते थे ना, इसमें जो सबसे बड़ा है वो लेते थे। लेकिन HCF में क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे सबसे कॉमन क्या है, जैसे कि 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक, जो तीनों में हो, तीनों में कौन है, 2 2 2 है। ठीक है, और उसमें से सबसे छोटा पावर किसका है, तो सबसे छोटा पावर क्या है, 2 पे पावर 2 है। सबसे छोटा पावर किसका है, 2 पे पावर 2 है। तो HCF 2 पे पावर 2 होगा, यानी कि 4 होगा। समझ में आया, ये होता है HCF। जैसे हम लोग कोई भिन्न का LCM अगर है, अगर कोई भिन्न है उसका LCM देगा, जैसे कि 7/9 है, 7/9 14/, और ये भिन्न है ना, इसी को ना भिन्न बोलते हैं। भिन्न में क्या है, 7/9 14/15 और एक है 9/10, 9/10। अगर इसका हमको LCM निकालना हो, इसका निकालना है वही क्या, LCM। इसका LCM निकालना हो तो इसका LCM क्या हो, तो भिन्न में दिया हो तो LCM निकालना हो तो ऊपर वाला, जो भी ऊपर वाला यानी अंश है ना, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को, हर। अंश और हर बोला जाता है ना। तो क्या करेंगे, अंश का हम लोग LCM कर देंगे, अंश में जो सब है अंश का LCM, और बट्टे यानी कि हर का क्या कर देंगे, HCF कर देंगे, यही करेंगे। तो जब अंश मेरा 7 है, 14 है और 9 है, 7, 14 और 9 का LCM मेरा क्या होगा, 9 नहीं है 7 है, ठीक है, 9 नहीं 7 है, ठीक है, 7, 14 और 7। जब 7, 14 और 7 का LCM कर देते हैं हम लोग तो उसका LCM आता है 14, आता है ना, 14 ही आएगा इसका। और इसका जब HCF करेंगे तो उसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, करके देख लेंगे, 1 आएगा। इसका आएगा ऊपर का 14, इसका 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 14। 7/9, 14/15 और 7/10 का अगर LCM बोलेगा तो LCM कितना आ गया मेरा, 14 आ गया। ठीक है, LCM पूछे अगर भिन्न में तो ऊपर वाले का LCM करना है और नीचे वाले का HCF करना है। ठीक है, चलिए इसी में अगर भिन्न में हमको पूछे HCF कैसे करेंगे, अगर कोई भिन्न दिया है, भिन्न का HCF निकालना है तो भिन्न का HCF कैसे निकालेंगे हम लोग, बताइए जरा। कोई भिन्न दिया है, उसका HCF निकालना है। जैसे 1/7 है,
1/, खत्म हो गया क्या? 1/7, 2/3, 2/3 है और है 4/5, 5/7। अब बोल रहा है कि इसका हमको निकालना है HCF। इसका क्या निकालना है भाई? इसका निकालना है HCF। जब HCF की बात करें, जो निकालना हो ऊपर वाले का वही करना है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अंश का HCF हो जाएगा। जो अंश में है अंश का HCF और हर का LCM, ये होगा ना। ठीक है ना, अंश का हो जाएगा HCF और हर का LCM। अंश का जब HCF करते हैं हम लोग, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, तो उसका HCF कितना आता है? 1 आएगा। उसका HCF कितना आएगा? 1। उसका जब LCM करेंगे कितना आएगा? 7 × 35, LCM कितना आएगा भाई? 7 × 21, 5, 21 × 5, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 105, 1/105 इतना आएगा। ऊपर आएगा HCF क्या आएगा? 1, 1, 2, 3 और 4, 5 का HCF आ जाएगा मेरा 1। और LCM नीचे का LCM कितना आ जाएगा मेरा? 105। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1/105। समझ में आ गया बात? हाँ, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भिन्न में कैसे निकालते हैं हम लोग देख लिए। भिन्न में कैसे निकालते हैं, अगर पावर में दिया रहे, पावर में अगर दिया रहे। हाँ चलो भाई, जैसे पावर में दिया रहे 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 7 है, 5 पे पावर 4 है। इसका LCM क्या होता था? जो सबसे बड़ा पावर है वही LCM होगा। अगर इसका HCF पूछे, ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन, इसका HCF निकालना है, HCF, तो देखेंगे सबसे छोटा पावर कौन सा है। सबसे छोटा पावर कौन सा है? तो 5 पे पावर 2 है, तो 5 पे पावर 2 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? नहीं आ रहा है? आले कुत्ते। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या है कि HCF गुना LCM ये बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला याद रखना है। HCF गुना LCM ये बराबर होता है पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। जैसे इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, ये तो संख्या है, इसका HCF दिया हुआ है 16 और LCM दिया हुआ है 160। दो संख्या, इसका HCF 16 है और LCM है 160 और पहला नंबर भी दिया हुआ 32, तो दूसरा नंबर हमको निकालना है। HCF दिया हुआ, LCM दिया हुआ है, पहला नंबर दिया हुआ, दूसरा नंबर हमको निकालना है। तो इसी में बैठाएंगे हम, है ना। जैसे HCF दिया हुआ मेरा कितना? 16 दिया, HCF मेरा दिया हुआ 16, LCM दिया हुआ मेरा 160 और पहला संख्या दिया हुआ 32, दूसरा संख्या निकालना हम लोग x मान लेते हैं। जब उसको काटेंगे तो 16 दूना 32, 2 बार में कटेगा ना, और ये कटेगा 2 से 80 बार में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 80 आ गया। तो दो संख्या है जिसका HCF 16 और LCM 160 है, उसमें से एक संख्या 32 है, दूसरी संख्या कितना है? 80 है। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 80। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी की तरह इसी के जैसा है कि दो संख्याओं का जो LCM है वो 225 दिया हुआ है और HCF दिया हुआ 5। LCM दिया हुआ 25, HCF दिया हुआ 5, पहला नंबर 25 है, दूसरा नंबर निकालना। LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर
गुना सेकेंड नंबर, ये होता है। तो एलसीएम मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एलसीएम? 225। एलसीएम मेरा दिया हुआ है 225, एचसीएफ दिया हुआ है 25, है ना? नहीं 5 है, एचसीएफ मेरा सिर्फ 5 है। और पहला संख्या दिया हुआ मेरा कितना है? 25 है। पहला संख्या 25 है, दूसरा संख्या निकालना है, एक्स मान लेते हैं। 25 से जब इसको काटेंगे 5 से तो 5 आएगा, 5 से इसको जब काटेंगे तो 5 चौके 20 बचे 25। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स का वैल्यू यहाँ से 45 आ गया। तो इसका जो है दूसरा संख्या कितना हो जाएगा मेरा? 45। इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है कि एचसीएफ, दो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ 44, एलसीएम दिया हुआ 264। एचसीएफ दिया हुआ है 44 और एलसीएम दिया हुआ 264। ये कंडीशन यहाँ और दिया हुआ है कि पहला नंबर को, पहला संख्या को अगर 2 से भाग देते हैं तो वो आता है 44। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, ये हम लोग पढ़े। एचसीएफ मेरा दिया हुआ है 44, एलसीएम दिया हुआ 264। एचसीएफ दिया हुआ है 44 और एलसीएम दिया हुआ है 264, ये मेरा दिया हुआ। और एक चीज़ बोला गया कि पहला संख्या जो है उतना है जब कि 2 से भाग करने पर भागफल 44 आता है। अगर कोई संख्या, कौन सा ऐसा संख्या है जिसको कि 2 से भाग करने पर 44 आता है, यानी कि 44 का डबल होगा, यानी कि पहला संख्या मेरा कितना होगा? 88 हो जाएगा, है ना? 88 ही होगा जिसको 2 से डिवाइड करने पर भागफल 44 आएगा, है ना? तो 2 से भाग करने पर 44 आता है, इसका मतलब वो संख्या 88 है। तो दूसरा संख्या हमको निकालना है, दूसरा संख्या मान लेते हैं हम लोग एक्स। 44 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे 2 कम 2, 2 3 6 2 2 9 4, यानी 132। यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ से हमको दिख रहा है कि 132 आया, यानी कि दूसरा संख्या कितना हो गया मेरा? 132 हो गया। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट क्या है? किसी संख्या के एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 45 गुना है, ठीक है। यदि पहली संख्या 125 है और दोनों संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या बोला है? ये जो एचसीएफ है, मान लीजिए ये एचसीएफ है और ये है एलसीएम, ठीक है। बोल रहा है एचसीएफ एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना है। अगर एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम मेरा कितना होगा? 45x होगा, है ना। एलसीएम जो है एचसीएफ का 45 गुना है, ये बताया गया है क्वेश्चन में। x है तो ये 45x होगा, ठीक है। अब ये बोला गया कि यदि पहला संख्या दिया हुआ 125, पहला संख्या आपको दिया हुआ 125 और दोनों संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है, यानी कि x प्लस 45x ये बराबर दिया हुआ है 1150। कहने मतलब कि 46x बराबर 1150 हो जाएगा। जब काटेंगे कितना बार में काटेगा? कितना बार में कटेगा ये? 25 बार में पूरा कट जाएगा, है ना। यानी कि x का वैल्यू हम यहाँ से देख रहे हैं कितना आ गया मेरा? 25 आ गया। x का वैल्यू आ गया कितना मेरा? 25। तो मेरा यहाँ से देखेंगे कि एचसीएफ तो मेरा 25 आ गया, x पुट करेंगे यहाँ पे 25 आ गया, है ना। अगर हम एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 45 गुना 25, 25 पंच 125 बचा 12, 25 चौके 100, 112, 1125, ठीक है। यानी कि एलसीएम मेरा आ गया 1125 और ये आ गया मेरा 25। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1150 मेरा आ रहा है, ठीक है। मतलब ये सही है, ये 1125 सही निकला ये। इसका एलसीएम 1125 होगा और ये एचसीएफ 25 होगा। तो हमको निकालना है दूसरा संख्या। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े? एलसीएम गुना एचसीएफ ये बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, ये पढ़े हम। तो एलसीएम मेरा कितना होगा? एलसीएम मेरा हो गया कितना? 1125 ये हुआ। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ मेरा कितना? 25 है।
बराबर पहला नंबर मेरा कितना है, पहला नंबर मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो है 125, ये ना क्वेश्चन में दिया हुआ पहला संख्या 125 है, दूसरा संख्या हमको निकालना है वो x मान लेते हैं। जब 25 से इसको काटेंगे तो 5 बार में काटेंगे, 25 पंचे 125। जब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूना 10, 25 25 यानी 225। यहाँ से x का वैल्यू मेरा कितना निकला 225, ठीक है 225 निकल गया मेरा, ठीक है 225 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। समझ में आया बात। क्वेश्चन क्या था, दो संख्या है, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जो है एचसीएफ का 45 गुना था, ठीक है एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है 1150, ये दिया हुआ है, और पहला संख्या दिया हुआ है 125। एचसीएफ को हम लोग x माने तो एलसीएम 45x हो जाएगा वहीं से, है ना, और दोनों का योग 1150 है, 45 और 46, x बराबर 150, सॉरी 1150। यहाँ से x का वैल्यू मेरा निकल गया 25, 25 यहाँ पुट कर दिए, यहाँ भी पुट कर दिए, ये 1125 निकल गया और ये 25, तो इसमें से हम लोग बैठा के निकाल दिए। ये तो मस्ट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ये होता है। एलसीएम मेरा निकला 1150, एचसीएफ मेरा 25 है, पहला संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या हम लोग मान लिए। यहाँ से हम लोग x से वैल्यू यानी कि दूसरा संख्या निकल गया 225, ठीक है। चलिए अभी हटाइए, अभी फिलहाल दो एंड करते हैं, एचसीएफ एचसीएफ को फिलहाल दो एंड करते हैं, बहुत सवाल है इसमें, मज़ा आएगा इसमें, तो घर जाओ उखाड़ देंगे साले को।